हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि ए, बी तथा सी हरात्मक श्रेणी में क्रमशः p वे पद, q वे पद तथा r वे पद हैं तो हमारे पास सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं BC CA AB, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं P Q R और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1 1 1 बराबर है। हमें निम्न सारणिक का मान किसके बराबर है हमें ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं A B C D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में सर्वप्रथम हम देखते हैं हमारे पास एक सारणी का गुणधर्म होता है जिसके अनुसार यदि किसी सारणी की किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का जो मान है वह शून्य के बराबर होता है। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं A B C, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x y z और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 0 0 0। तो यहाँ निम्न सारणिक में तृतीय पंक्ति के अवयव शून्य है, अतः निम्न सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर होगा। यदि कोई भी स्तंभ किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होंगे तब भी हमारे पास सारणी का जो मान है वह शून्य ही प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि हरात्मक श्रेणी क्या होती है। हरात्मक श्रेणी, तो हरात्मक श्रेणी की परिभाषा क्या होती है? हरात्मक श्रेणी की परिभाषा यह होती है कि वह अनुक्रम हरात्मक श्रेणी कहलाती है जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यदि हमारे पास कोई श्रेणी है A1 A2, हमारे पास श्रेणी है A1 A2 A3 डैश 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 AN। हमारे पास यदि हरात्मक श्रेणी है तो 1/A1 1/A2 1/A3 डैश 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 1/AN हमारे पास समांतर श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगी। तो हमारे पास हरात्मक श्रेणी की परिभाषा क्या होती है? वह अनुक्रम या वह श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होता है। अतः हमारे पास समांतर श्रेणी के nवें पद को ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n - 1 गुणा d, जहां a क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और d क्या है? समांतर श्रेणी का सार्वंतर है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कहा है कि a b c हरात्मक श्रेणी में है। तो यदि a b c हरात्मक श्रेणी में है तो 1/A 1/B और 1/C समांतर श्रेणी में होंगे। हरात्मक श्रेणी की परिभाषा से मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि यदि A B C हरात्मक श्रेणी में है तो 1/A 1/B 1/C हमारे पास समांतर श्रेणी में होंगे। और प्रश्न में हमें कहा है कि A B C हरात्मक श्रेणी में क्रमशः P वे Q वे और R वे पद हैं। तो 1/A 1/B 1/C समांतर श्रेणी के P वे Q वे R वे पद होंगे। तो हम जो P-वा पद N-वा पद हमारे पास होता है, समांतर श्रेणी का N-वा पद ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है Tn बराबर A + n-1 गुणा D। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा, या इसे हम मान लेते हैं x मान लेते हैं x तथा सार्व अंतर D है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद x तथा सार्व अंतर D है। तो हमारा जो 1/A है वह क्या है? P-वा पद है, क्योंकि A B C में जो A है वह हरात्मक श्रेणी का यदि P-वा पद है तो 1/A समांतर श्रेणी का P-वा पद होगा। तो 1/A हमारे पास P-वा पद है, तो A हमारे पास प्रथम पद क्या है? समांतर श्रेणी का x प्लस P-वा पद तो P - 1 गुणा D। तो हमारे पास एक समीकरण यह बन जाएगी, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार Q-वे पद के लिए लिखते हैं समांतर श्रेणी के, तो 1/B बराबर हमारे पास आ जाएगा x प्लस Q - 1 गुणा D, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो हमारे पास R-वा पद है उसके लिए हमारे पास समीकरण बन जाएगी 1/C बराबर x प्लस R - 1 गुणा D। ये हमारे पास समीकरण 3 बन गई। हमारे पास
1/A 1/B 1/C का मान प्राप्त हो गया, परंतु हमारे पास प्रश्न में सारणिक का मान ज्ञात करने को कहा है। तो हमारे पास प्रश्न में प्रश्नानुसार हमारे पास सारणिक दे रखी है। प्रश्नानुसार हमें सारणिक का मान पूछा है, तो हमारे सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास क्या है? प्रथम पंक्ति के अवयव हैं BC, CA और AB। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं PQR और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं 1 1 1। अब हम क्या करते हैं? सारणी की प्रथम पंक्ति में 1/ABC की गुणा करते हैं, तो हम सारणी के साथ ABC की गुणा और 1/ABC का भाग देते हैं। तो इसमें से हम 1/ABC की गुणा है वह प्रथम पंक्ति के अवयवों के साथ कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या प्राप्त होगा? BC/ABC। तो BC से BC कट जाएगा तो हमारे पास 1/A प्राप्त होगा। इसी प्रकार CA से CA कट जाएगा, ABC में CA से CA कट जाएगा तो B प्राप्त होगा, और AB/ABC में AB कट जाएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 1/C प्राप्त होगा। और हमारा PQR और तृतीय पंक्ति के अवयव है 1 1 1। अब हम समीकरण 1 2 व 3 से क्रमशः 1/A 1/B व 1/C का मान सारणिक में रखते हैं। का मान सारणिक में रखने पर तो हमारे पास 1/A 1/B और 1/C का मान है, तो हमारे पास सारणिक प्राप्त होगी। सारणी के बाद ABC है और सारणी के अंदर हमारे पास 1/A का मान रखेंगे, जो कि हमारे पास है x प्लस P माइनस 1 गुणा D। हमारे पास 1/B का मान है x प्लस Q माइनस 1 गुणा D, और हमारे पास 1/C का मान है x प्लस R माइनस 1 गुणा D, जहां x क्या है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और D क्या है? सर्वांतर है। और द्वितीय पंक्ति के अवयव है PQR और तीसरी पंक्ति के अवयव है 1 1 1। अब हम एक सर्व समीकरण लगाते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है कि हम प्रथम पंक्ति में परिवर्तन करते हैं। प्रथम पंक्ति माइनस द्वितीय पंक्ति के साथ हम D की गुणा करते हैं माइनस, और जो हमारी तृतीय पंक्ति है उसमें x माइनस D की गुणा करते हैं और हल करते हैं। तो हम केवल जो हमारा प्रथम अवयव है उसके लिए देखते हैं। तो हमारे पास जो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव है वह क्या है? वह हमारे पास है, रफ कार्य में देखते हैं। हमारे पास प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव क्या है? x प्लस पी डी माइनस डी लिख सकते हैं, डी की गुणा करके, और माइनस डी की गुणा हम क्या कर रहे हैं? द्वितीय पंक्ति में कर रहे हैं, तो dp माइनस तृतीय पंक्ति में हम x माइनस डी की गुणा कर रहे हैं, तो x प्लस डी आ जाएगा। तो यहां से हमारा क्या है? x से x कट जाएगा, d से d कट जाएगा, dp से dp कट जाएगा। तो निम्न संक्रिया की सहायता से हमारे पास जो अवयव है वह क्या प्राप्त होगा? हमारे पास शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो हमने जब संक्रिया लगाई ए बी सी, चूंकि हमने प्रथम पंक्ति पर संक्रिया लगाई है, द्वितीय और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो उनके अवयवों को लिख देते हैं 1 1 1। और प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई R1 माइनस डी R2 माइनस x माइनस डी गुणा R3। तो निम्न संक्रिया से हमारे पास प्रथम अवयव क्या प्राप्त होगा? जो कि हमने रफ कार्य में देखा, शून्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार अन्य अवयव भी शून्य प्राप्त होंगे। तो मुख्य अवधारणा में देखा था कि यदि किसी सारणी की किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो हमारे पास निम्न सारणी का मान क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो ए बी सी की गुणा में हमारे पास क्या आ जाएगा? शून्य। अतः हमारे पास जो मान है सारणी का वे क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।